दोस्तों, आजकल एक ऐसी बीमारी तेजी से बढ़ रही है जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और जब तक पता चलता है तब तक लेट हो चुका होता है। ये बीमारी सिर्फ पुरुषों को होती है, मेल को। इसका नाम है प्रोस्टेट कैंसर। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जिसान और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स, कॉजेज, टेस्ट, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन बताने वाला हूं एकदम आसान शब्दों में। तो बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर क्या है आखिर। सबसे पहले ये समझिए कि प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो सिर्फ मेन में होती है, पुरुषों में पाई जाती है। ब्लैडर के नीचे होती है, यूरिन की थैली के नीचे। ये सेमेन बनाने में हेल्प करती है। जब इस ग्लैंड में सेल एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं और कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं तब उससे कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। बार बार यूरिन आना, रात में ज्यादा यूरिन आना। इसके अलावा यूरिन शुरू करने में, यूरिन करते टाइम दिक्कत होना। इसके अलावा यूरिन का फ्लो वीक हो जाना। यूरिन या सेमन में खून आना, यूरिन के साथ खून भी आता है। लोअर बैक, हिप या थाई में पेन होता है। एडवांस स्टेज में वेट लॉस और बोन पेन भी होने लगता है जब लास्ट स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर पहुंच जाता है। तो बात करेंगे इसके कॉजेज की कि क्या वजह होते हैं, क्या कारण होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर 50 साल से ऊपर रिस्क ज्यादा होता है। जिन लोगों की 50 साल से ज्यादा एज है उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है। तो इसका दूसरा मेन कारण होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी को फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो उनके आने वाली नस्लों में भी ये हो सकता है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल, जो लोग हाई फैट डाइट लेते हैं, इसके अलावा अगर वो ओबेसिटी हैं और उनकी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं और उनका डेली का काम जो होता है वो चेयर पर बैठकर या ऑफिस में ज्यादा होता है और वो दिन भर ज्यादा बैठते हैं, तो बैठने के कारण, ज्यादा लंबे समय तक बैठने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसको बोलते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो बात करेंगे टेस्ट की कि कौन सा टेस्ट करवाते हैं, किस टेस्ट से इसकी डायग्नोसिस बनती है, कैसे बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले टेस्ट करवाया जाता है PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट। दूसरा टेस्ट है डिजिटल रेक्टल एग्जाम। तीसरा टेस्ट है बायोप्सी, कैंसर बायोप्सी से कैंसर कंफर्म करने के लिए। इसके अलावा तीसरा जो है MRI, CT स्कैन, एडवांस स्टेज चेक करने के लिए। तो बात करेंगे ट्रीटमेंट की कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट चलता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है या कौन सी थेरेपी दी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। ये ट्रीटमेंट डॉक्टर डिसाइड करते हैं पेशेंट के रिपोर्ट और स्टेज के हिसाब से कि किस स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान अलग होता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन या थेरेपी स्टार्ट ना करें। प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट हमेशा स्टेज और पेशेंट की एज, हेल्थ पर डिपेंड करता है। तो बात करेंगे अर्ली स्टेज में अगर प्रोस्टेट कैंसर आइडेंटिफाई हुआ है तो उसमें क्या किया जाता है। अर्ली स्टेज में जब कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड तक लिमिटेड होता है उस टाइम सर्जरी के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल दिया जाता है ताकि वो ज्यादा दूर तक ना फैल पाए बॉडी में। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी दी जाती है कैंसर सेल को किल करने के लिए। हाई एनर्जी रेज का यूज होता है। बात करेंगे दूसरे स्टेज की, इंटरमीडिएट या एडवांस स्टेज। जब कैंसर थोड़ा बाहर निकलने लगे तब इसमें हार्मोन थेरेपी दी जाती है, एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम किया जाता है क्योंकि यह हार्मोन कैंसर सेल को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो बात करेंगे कि कौन सा मेडिसिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करने के लिए दिया जाता है, तो वो है लियोप्रोलाइड। इसके अलावा गोसेरेलिन इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। तो ये दो दवाओं से
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे लेट स्टेज यानी थर्ड स्टेज की, जब कैंसर बॉडी के दूसरे ऑर्गन या बोन तक फैलने लगता है। उस दौरान कीमोथेरेपी, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे डोसीटैक्सेल, तो इसमें कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके अलावा दूसरा ट्रीटमेंट चलता है टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। ये न्यू एडवांस ट्रीटमेंट जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल को अटैक करता है। इसके अलावा तीसरी जो थेरेपी है रेडिएशन और पेन मेडिसिन। अगर कैंसर बोन तक फैल गया हो तो पेन कंट्रोल के लिए यूज होता है, तब उसमें पेन मेडिसिन और रेडिएशन दिया जाता है। तो बात करेंगे प्रिवेंशन की कि प्रोस्टेट कैंसर से कैसे बचा जाए, इससे कैसे बचाव किया जाए। इसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना होगा, जैसे फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सभी अनाज आपको लेना होगा। अनाज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। फैटी और प्रोसेस फूड कम से कम खाएं या बिल्कुल ही अवॉइड करें। ज़्यादा फैटी फूड ना खाएं, प्रोसेस फूड भी बिल्कुल ही ना खाएं, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, जितने भी ये प्रोसेस फूड हैं ये बिल्कुल भी ना खाएं। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण ये बीमारी बन रही है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल भी अवॉइड करें, ये भी प्रोस्टेट कैंसर फैलने का एक बहुत बड़ा कारण है। 50 साल के बाद रेगुलर प्रोस्टेट स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि ये बीमारी मोस्टली 50 साल के बाद ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आप टाइमली स्क्रीनिंग करवाते रहेंगे तो अगर होने वाला भी होगा तो आपको पहले से पता चल जाएगा। आप उसको शुरुआती स्टेज में ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो वो तब उसको आप क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर एक सीरियस डिजीज है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है और पेशेंट पूरी तरह रिकवर कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हेल्थ से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर जिशान, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।